हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोगों को मेन परीक्षा में कक्षा 10वीं संस्कृत विषय में पूरा आ चुकी है? तो आपको चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है। हाई स्कूल पूरक परीक्षा 2024 18 जून को आपका पेपर रहेगा। पूरक परीक्षा पेपर 2024 संस्कृत विषय का पेपर। अब आप सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और किसी प्रकार की चिंता ना करें। जो जो इस वीडियो में बताया जाएगा उतना बस याद करके जाइएगा और 100% गारंटी है पास की। जी हाँ बच्चों, 18 जून याद रखना संस्कृत का पेपर पूरक का पेपर रहेगा। तो जिन बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आप फेल हो चुके हैं या आपको कितने ही मार्क्स मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम संस्कृत विषय की तैयारी को यहाँ पूरा करते हैं। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट करिएगा ताकि आप इस पेपर में सफलता प्राप्त कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा इसके लिंक को, ताकि हमारे जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनको संस्कृत में पूरक आई है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ में आपको किस विषय में पूरक आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस विषय के ऊपर भी वीडियो बनाया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने ही प्रश्न कितने नंबर का है उसके अंक दिए हुए हैं। आइए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मम पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि मम में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर आपकी जो विभक्ति हो जाएगी मम में, वो षष्ठी विभक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मम में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। रमः शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एकवचने शब्द रूपम भवति। यहाँ पर आपको बताना है रमा शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका बन जाएगा रमाए। रमाए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्ञः पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञ में विभक्ति बताना है। तो राज्ञ में जो विभक्ति हो जाएगी बच्चों, इसमें हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फलम पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर फलम पद में विभक्ति पूछ रहा है, तो विभक्ति आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी प्रथमा। प्रथमा आपका करेक्ट आंसर होगा। और अधोलिखितेषु अव्ययमस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से अव्यय है। तो देखिए बच्चों, अव्यय क्या है? पुत्र कोई अव्यय नहीं होता है, संज्ञा शब्द है। सूत्र भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। बचा क्या है? कुत्र। कुत्र शब्द जो है वो अव्यय माना जाता है। जैसे कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र, यदा, तदा, कदा, ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। तो इस प्रकार के अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर अव्यय अब पूछा है कौन सा अव्यय नहीं है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने बोला आपको सदा, तदा, कदा, ये सब क्या है? अव्यय। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, नहीं पूछा है। तो नहीं में आपका आंसर हो जाएगा अजा। अजा मतलब होता है बकरी। बकरी एक संज्ञा शब्द है। अजा, अजा, अजा को हम संस्कृत में अजा अजा कहते हैं और इसी का हिंदी अनुवाद बकरी होता है। और इसमें से बड़ा की मात्रा हटा देते हैं तो ये फिर बकरा हो जाता है। क्या हो जाता है? बकरा। बकरा हो जाता है बच्चों, है ना। इसमें टाप प्रत्यय लगा है। आजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप। आगे देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं खालिस्तान।
अवदत पदे धातु अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है, एक शब्द दिया उसने अवदत शब्द दिया है और पूछ रहा है कि इसमें अव्यय बताओ, सॉरी धातु बताओ। तो इसमें धातु हो जाएगी वद। वद मतलब होता है बोलना। संस्कृत में अगर हम कहते हैं वद तो इसका हिंदी अर्थ होता है बोलना, ये क्रिया है, धातु बोलते हैं संस्कृत में। गच्छामि पदे पुरुष अस्ति, गच्छामि में पूछ रहा है पुरुष बताओ। आपको पता है ना पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो बताइए गच्छामि में कौन सा पुरुष है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा उत्तम पुरुष। और यहाँ पूछ रहा है पचंतुम पदे वचनम अस्ति। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पर आधा ना और तू आ जाता है वहाँ पर हमेशा बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा। 99% ये ट्रिक काम करती है। अगर आपको ना और तू दिखता है तो हमेशा बहुवचन होगा। पीबेत पदे लकार अस्ति, तो पीबेत पदे जो लकार होगा बच्चों वो होगा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार को हिंदी में कहते हैं हम चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में इसे हम प्रयोग करते हैं। अब पीबेत का मतलब होता है पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे पराजय। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, पूछ रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग बताओ। तो सीधी सी बात है भैया, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे जुड़ता है। तो आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, परा, तो यही उपसर्ग हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। अब पूछ रहा है कि अधिकार जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आगे क्या शब्द आ रहा है? अधि। तो अधि कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्या, जोड़ी। तो चलो जोड़ी बता देते हैं आप लोगों को। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन, सत धन जन हो जाएगा। और संधि का नाम बताएं हम तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि आपका आंसर होगा। कौन सी संधि? व्यंजन। और साधन अपी, यहाँ पर संधि हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग लग रहा है प्लस के पहले, देख सकते हैं आप, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। और इसको मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा सौ सौपी, ये इसका बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण परोपकार हो जाएगा। घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, पीताम्बर में आपका बहुरी समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा कार्यकुशलः। कार्य कुशल का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य कुशला, कार्य कुशला, ये समास विग्रह हो जाएगा। इसका माफ कीजिएगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य एक पद में उत्तर देना है। देखिए लिखा है एक पदेन या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए तो दे देते हैं। अभी हमारे भाई हमारी बहनें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। और आपको पास करवाने की जो हमारी मेहनत है अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी जो भाई बहन हैं जो भी परीक्षा देने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छे अंकों से पास हो जाएं इस बार। तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने सभी भाई बहनों को जो पेपर देने वाले हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस पर लगा दीजिए इस वीडियो की लिंक को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको और भी अगर ऐसे कोई पेपर होंगे ना जिसमें आपको पूरक आई है, सप्ली आई है, या आप रुकजाना नहीं के पेपर देने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिएगा। वीडियो का नाम बता दीजिएगा कौन सा वीडियो आपका कौन सा सब्जेक्ट का हम बनाएं जिससे आप सफलता प्राप्त कर सको। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। लप्य प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है। तो बच्चों यहाँ पर लप्य प्रत्यय का एक उदाहरण बता देता हूँ मैं। आदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदाय। ऐसे लिख देना, आदाय, आदाय ऐसे लिख देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धनवान पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर ये विसर्ग नहीं आएगा, अलंत आएगा। ठीक है। तो धनवान में प्रत्यय आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा मतुप। मतुप राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वददन तुमुन इत्यस्य पदम किम भविष्यति। यहाँ पर कह रहा है कि वद और तुमुन मिलाओ क्या बनेगा? तो बन जाएगा वदितुम।
क्या बनेगा? वदितुम आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन, प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, प्राण निकलने तक हमें किसकी रक्षा करना चाहिए? तो हमें सदाचार, ठीक है, किसकी रक्षा करना चाहिए? सदाचार, अच्छे हमारे आचरण की, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किस की शोभा एक राजहंस से होती है? किसकी शोभा? तो हम बात करेंगे यहाँ पर सरसा मतलब तालाब की सुंदरता बढ़ती है किससे? एक राजहंस से, एक हंस से तालाब की सुंदरता बढ़ जाती है। अगला है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा गहन कानने, गहन कानने आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, घने जंगल में। चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पर आमना की। चलिए तो आमना देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य जो है वहाँ पर क्या लिखना है? जहाँ शुद्ध वाक्य है वहाँ आम लिखना है, जहाँ अशुद्ध वाक्य है वहाँ ना लिखना है। तो चलो देख लेते हैं। पत्नी शब्दस्य पर्याय भार्या भवति, बिल्कुल पहले वाले में क्या आएगा? आम लिखना है। आपको कभी भी सत्य, संस्कृत में सत्यापत्य, सत्य और असत्य नहीं लिखना है। सत्यापत्य इसमें अगर आपने लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले वाले में आम, इसका मतलब होता है हाँ। अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवति, अधुना का पर्यायवाची अत्र होगा तो इसका भी आम हो जाएगा, दोनों में आम आ जाएंगे। चलो तीसरा, सूर्योदय पदस्य विलोम दिवसा अस्ति, ना, इसमें ना लिखेंगे। शिव पदस्य विलोम अशिव अस्ति, आम, इसमें वाम आ जाएगा। अगला, दुर्लभम वृषभम इत्यत्र दुर्लभम विशेषण पदम अस्ति, बिल्कुल इसमें वाम होगा। अगला क्वेश्चन, क्रुद्ध कृषकः इत्यत्र क्रुद्ध विशेष्य पदम अस्ति, यहाँ पर आपका ना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको अपने हाथ में एक परीक्षा अध्ययन ले लीजिए, अगर पास होना है तो परीक्षा अध्ययन ले लीजिए। सभी स्टूडेंट्स परीक्षा अध्ययन ले लीजिए और उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलाने हैं, टिक करना है और उसका आंसर लिखा होगा वहीं पर, याद करने हैं। देखिए पास होना है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बता रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, एक ही वीडियो से मैं पास करवाने की गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको किसने किससे कहा, ये परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त ऐसे हैं जो पास हो गए हैं उनसे किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और ये पढ़ लीजिए, पास होना है तो। और अपठित गद्यांश पद्यांश इसी में से ढूंढकर आपको उत्तर देना है, आसानी से मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अपठित करवा दूंगा। ये वाला देखो कैसे, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, यहीं से इसके क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर इसी में है। पहले का बता देता हूँ। धर्मस्य प्रथम साधनम किम, ये देखो लिखा है आंसर, धर्मस्य शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, ये आंसर है देखो पहले वाले का। ऐसे सभी आंसर यहीं मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र याद कर लेना है, एक छात्रवृत्ति का और अवकाश का याद कर लेना अच्छे से। और प्रश्न नंबर 23 में आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को संस्कृत भाषा का निबंध और कालिदास का 2 निबंध याद करके चलना है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। 4 नंबर का यहाँ है ये। तो बच्चों ये पूरा कर लीजिए, अगर पास होना है गारंटी के साथ 100% आप पास हो जाएंगे, इसी वीडियो से हो जाएंगे। लेकिन आपको जितना मैंने बताया उतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इतना याद कर लीजिए। जो फ्रेंड्स हमारे जुड़ रहे हैं क्लास में, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पास करवाने में, तो आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरे वीडियो भी मिल सकें जिसमें आपको सप्ली या पूरा का ही है या आप रोजाना नहीं की पेपर दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।